अनुमा जी, आज जो बदलाव एक कांग्रेस के लिए आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है? ठीक है, इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय कांग्रेस के वर्कर्स के हाथों में आरजेडी के भी झंडे दिख रहे हैं, आरजेडी के वर्कर्स के हाथों में कांग्रेस के झंडे दिख रहे हैं। एक बहुत ही जो एक्स्ट्रॉर्डनरी यूनिटी होती है वो दिख रही है, और ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। लेकिन कांग्रेस का फुटप्रिंट आप कहां पर देख रही हैं इस पूरे बिहार के चुनाव में और वोट चोरी के कैंपेन में? क्योंकि राहुल गांधी ने जो बड़ा एक्सपोजे किया, क्या ये उसका एक फॉल आउट है, या बहुत महीनों से जो एक मेहनत चल रही थी कि किसी भी तरीके से कांग्रेस और आरजेडी को एक साथ एक मंच पर लाओ ताकि एक बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल केमिस्ट्री दिख सके, और वो आज बनती हुई नजर आ रही है? जी अनुमा जी। दीपक जी ने जैसे अभी बोला कि पप्पू यादव स्टेज पर हैं, तो पहले दिन से ही सासाराम से जब से यात्रा शुरू हुई, पप्पू यादव चाहे मुकेश साहनी जी या दीपंकर भट्टाचार्य जी, सारे लोग एक साथ यात्रा की शुरुआत से अब तक साथ हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रभावित करने वाली बात है, और ये हर तबके के लोगों को समझ में आ रही है। जब राजीव गांधी जी के को काले झंडे दिखाने की बात हुई, तो मुझे याद आया वो भागलपुर में क्यों ऐसा हुआ था और कैसे उस समय एक बड़े तबके को संरक्षण नहीं मिल पाया था। और आपको याद होगा कि थोड़े समय पहले बहुत ही घटिया एक हैंडल से, बीजेपी और आरएसएस के हैंडल से, एक गोभी के बेचने वाली को दिखाया गया था। तो भागलपुर वही जगह है जहां पर दंगों के बाद और अल्पसंख्यकों को खेतों में गड़ाकर गोभी लगा दी गई थी। तो वो जो उसके बाद राहुल राजीव जी जब आए थे तो ये घटना हुई थी। लेकिन मैं जब अभी थोड़े समय पहले भागलपुर गई थी तो मैंने देखा कि भागलपुर के जो बुनकर हैं, पूरा बुनकर उद्योग जो है, और जो महलदार समाज है, वहां के जो केवट समाज है, जो सिंघाड़ा लगाते हैं, ये सारे लोग, तो इन सब का बड़ा साफ कहना था कि इस बार उनका झुकाव नीतीश कुमार जी की तरफ नहीं होगा। उन्हें नीतीश कुमार जी पूरी तरह से चुकते हुए दिख रहे हैं, और इसलिए उनको सारी उम्मीद कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी से है। मुझे एक बात बहुत प्रभावित कर गई सिद्धार्थ शर्मा जी की, जब उन्होंने बाइक की तो बात की, लेकिन कितनी बड़ी बात की कि मध्यम वर्ग जिसके वोट नहीं कटे हैं, वो जो लोगों के वंचित समाज के लिए जब सड़क पे आ गया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत भावुक करने वाली बात भी है, क्योंकि इस देश में पिछले 11 साल से ऐसा नहीं हो रहा था। मध्यम वर्ग सिकुड़ता जा रहा था, डरा सहमा बैठा था। इस सब के अलावा कांग्रेस का, ये जो आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस को कहां देखती हूँ, कांग्रेस को मैं गोंद की तरह देखती हूँ। सब लोग साथ में जोड़कर और सबका अस्तित्व बनाए रखते हुए कांग्रेस का जो मेन काम है वो ये है। और आज प्रेस वार्ता में दो ऐसी बातें जिनसे मैं परेशान व्यक्तिगत तौर पे हो रही थी, दोनों का एक जवाब मिला। और उसमें दीपांकर भट्टाचार्य जी ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये काम चुनाव आयोग का है, आपने मतदाता सूची से नाम काटे हैं तो जोड़ने का काम आपका है। सबसे ज्यादा बीएलए जो है वो बीजेपी के हैं एजेंट्स, लेकिन उनकी तरफ से एक भी इस तरह की आपत्ति का ना आना, कि एक भी नाम का उन्होंने नहीं कहा कि उनका नाम काटा गया। इसका क्या अर्थ है? क्या बीजेपी के वोटर बचा दिए गए हैं और बाकी लोगों के वोटर्स काट दिए गए हैं? ये बहुत साबित करने वाली बात थी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। और ये भी कहा गया, इंसिस्ट करके ये कहा गया कि चूंकि बीएलओ ने ही ये नाम काटे हैं तो ये चुनाव आयोग का दायित्व है। ये हमारे जो पार्टियां हैं वो आपकी सहायता करने को बिल्कुल तत्पर हैं, लोग सहायता करेंगे, पार्टियां सहायता करेंगी, लेकिन ये काम चुनाव आयोग का है। और वोटर लिस्ट को सही तरीके से बनाना और उसको जारी करना ये चुनाव आयोग करेगा। तो ये एक और अच्छी बात थी। ये भी कहा गया कि चुनाव आयोग की छवि बिगड़ने का जिम्मेदार केवल चुनाव आयोग है, और बात सही है। ये भी कि अब वो चुनाव आयोग नहीं रहा, लोकतंत्र के सामने एक चुनौती की तरह आके खड़ा हो गया है, और इलेक्शन कमीशन की जगह इलेक्शन ओमिशन बनता चला जा रहा है। तो ये जो सारी बातें आज पत्रकार वार्ता में आई, और एक व्यक्ति ने शायद या तो तेजस्वी यादव को भड़काने के लिए या चुटकी लेने के लिए ये भी कहा कि आप राहुल गांधी जी के पिछलग्गू बन गए हैं, ऐसा चिराग पासवान कहते हैं। तो तेजस्वी यादव का बहुत अच्छा और राजनीतिक बयान था। उन्होंने बहुत साफ कहा कि कोई जो अपने आप को किसी का हनुमान बताता है, उसे ये सब कहने के बजाय
अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाना चाहिए और जरूरी है कि वो शादी करें और इधर उधर की बातें ना करें। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर थोड़ी शंका भी बनी हुई थी, वो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट कही हैं सभी ने। और भागलपुर से इस तरह से आना और पूर्णिया, ये जो पूरा एरिया, एक तो पप्पू यादव काफी पूर्णिया कटिहार के एरिया में ज्यादा सक्रिय हैं, वो पूर्णिया खासतौर पे, और भागलपुर के लोगों को एक आश्वस्ति होना, जैसा कि दीपक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत अरसे के बाद इतनी बड़ी रैली भागलपुर के लिए, ये बहुत बहुत सकारात्मक बात है और मैं भी इससे बहुत सहमत हूँ। बिल्कुल यशी, आप उस विजुअल को एक बार फिर से प्ले करिए और मैं अनुमा जी के पास आना चाहती हूँ कि ये विजुअल एक चिंता का भी सबब है और साथ में खुशी भी देता है कि राहुल गांधी को किस तरीके से लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। अब ये देखिए, व्यक्ति आता है, उनको चूम कर चला जाता है, फिर जो उनके बॉडी गार्ड्स हैं, आई सी वन पर्सन इवन बॉक्सिंग दैट फेलो, आई डोंट नो, नाउ सी दिस। मैं अनुमा जी, आई वांट यू टू कमेंट, आर यू कंसर्न्ड अबाउट दिस विजुअल? आप चिंता व्यक्त करेंगी या क्या कहेंगी इस विजुअल पर? जी बोलिए। देखिए, 7 अगस्त से मैं लगातार चिंता कर रही हूँ और मुझे लगता है मेरे जैसे कई लोग हैं, क्योंकि 7 अगस्त को जो खुलासा हुआ है और जो इतना प्रामाणिक है, उसके बाद से राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक कितने शुरू हुए। और बीजेपी हमेशा, ये देखिए, हमारे इतिहास बताता है कि गांधी से डरते थे तो गांधी की फिजिकली हत्या कराने में पीछे से उनका हाथ था। तो इसलिए मुझे ये डर तब से ही लग रहा है। लेकिन राहुल जी के पास उनकी टीम के कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेंड हैं, वो लोग भी हैं, सेवा दल तो खैर है, लेकिन जो राहुल जी की अपनी टीम के 6-7 लोग हैं जो उनको पूरी तरह घेरे रहते हैं। आज राहुल जी के पीछे राजेश राम जी बैठे हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, तो वो दोनों साथ में हैं। और ये जो उनका अपना महकमा, और जो आपने देखा होगा सफारी सूट में जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं, वो भी हैं, जिन्होंने आपने देखा कि जिन्होंने थोड़ा सा उसको धक्का दिया और शायद मारा भी। पर ये एक मैं इसको अभिव्यक्ति को तो प्यार की अभिव्यक्ति की तरह देख रही हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए डर तो लग रहा है। एक और चीज ये समझ में आती है कि लगातार एक के बाद एक, अभी तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर हुई, राहुल जी के ऊपर होती चली जा रही है, एसआईआर में क्वेश्चन करने को बड़ा अपराध माना जा रहा है, कांग्रेस की पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात हो रही है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर ये एक बात डराती है कि यहाँ तक ठीक है, इसे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, उसको तरीके आते हैं, निकल जाएगी। लेकिन अगर राहुल गांधी जी के ऊपर वाकई किसी अटैक का इन्होंने प्लान किया, कि इनके लिए सोचना ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग सोच रहे हैं, तो वो बड़ा पॉसिबल है। मतलब क्या हालत है कि झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदल के भी परेशान है, और सच जो है वो टी शर्ट में ही उसके चेहरे पर मुस्कान है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय थोड़ी हिली हुई है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो एसआईआर है, वो ऑर्गेनाइजर जो संघ का पहले मुखपृष्ठ था, 1952 में उसका एक लेख था जिसमें उनको अडल्ट फ्रेंचाइजी सबको देने से बड़ा प्रॉब्लम था। सबको नहीं मिलना चाहिए, महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, छोटे वर्ग को नहीं मिलना चाहिए, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको नहीं मिलना चाहिए। तो इसका अर्थ ये वो वर्चस्ववादी ताकतें हैं जो चुनिंदा लोगों के हाथ में सत्ता चाहती हैं, पावर चाहती हैं, और उन्हीं को चुनने का अधिकार चाहती हैं। तो चूंकि 1952 में उन्होंने पंडित नेहरू की इस नीति की आलोचना की थी, संविधान के इस अधिकार को कि सबको अडल्ट फ्रेंचाइजी का अधिकार है, उसके ऊपर उन्होंने प्रहार किया था, उसकी भर्त्सना की थी, और ये कहा था कि पंडित नेहरू अपने जीवन काल में ही देख लेंगे कि ये कितनी खराब चीज वो करके जा रहे हैं। लेकिन उसी अडल्ट फ्रेंचाइजी से इस देश का लोकतंत्र मजबूत से मजबूततम होता रहा, और अब चूंकि इनके हाथ में पावर है, तो ये एसआईआर के जरिए वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने एक बार भी नहीं कहा कि किसी वोटर का नाम कटा है। तो ये बताता है कि या तो सर्वोच्च न्यायालय को इसके ऊपर अभी तक उन्होंने गहनता से अध्ययन नहीं किया है, और वो तो हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं वो पूछ रहे थे कि जज थे चीफ सीजेआई कि कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जो कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछ रहे हैं, जो बीएलओ और बीएलए के बीच में अंतर नहीं जान रहे हैं, वो हमारे लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा निर्णय लेकर आने वाले हैं। तो ये एक
सोचने का मुद्दा है, ये एक दहशत में लाने का मुद्दा है कि एक क्या सवाल ये तो मैं बात पूछने समझिए। के लिए बहुत टेम्प्टेड हूँ आपसे अनुमा जी, और मैं सभी से पूछूंगी और कमेंट करूंगी क्योंकि इसमें सबका ओपिनियन होगा। आज राहुल गांधी को जिस तरीके से एक व्यक्ति गाल पर चूम कर गया, क्या मोदी जी को कोई व्यक्ति गाल पर चूम कर जाएगा? मैंने तो 11 साल में तो मुझे नहीं याद है, हो सकता है कि मैं सोच नहीं पा रही हूँ, लेकिन क्या मोदी जी को कोई ऐसा व्यक्ति, उनका घोर समर्थक भी ये करेगा कभी? जी अरे अनुमा जी। आपने नहीं देखा था क्या, एक महिला से हाथ मिलाया तो कहती है हाथ नहीं धोऊंगी? आपने अगर देखा हो तो। खैर, मोदी जी के हाथ में कभी, मोदी जी हमेशा लद के चलते हैं, दूसरों की गाड़ी में खुद लद के चलते हैं। राहुल जी के हाथ में ड्राइविंग सीट है, तो तेजस्वी के हाथ में भी हमने ड्राइविंग सीट देखी है। तो ये वो लोग हैं जो अपनी कमान अपने हाथ से लेकर और अपना रास्ता बनाते हुए खुद चलाते हैं, उस चीज को, गाड़ी को खुद चलाते हैं। मोदी जी तो लद के चलने वालों में से हैं। तो मोदी जी के पास पहुंचना वैसा आसान नहीं है, लेकिन हाँ, जो प्लांटेड महिलाएं होती हैं जो कि दूसरे देशों में पहुंचकर और मोदी जी के बारे में रोना धोना कर देती हैं, भावुकता का एक बड़ा मेलोड्रामा क्रिएट करती हैं, उनसे पूछिएगा कि क्या वो उसके आगे भी बढ़ने को तैयार है। मैं इस पे और क्या बोलूं।